यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक। 36 को बचा लिया गया। जाँबाहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखेला के करीब उलट गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद दखेला के करीब कैंप में हैं। रबात में हमारा सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में है। सिफारत खाने की एक टीम को दखेला रवाना कर दिया गया। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। वजीर खारजा ने मुतल्लिका इदारों को मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की। जाबाहक अफराद के अहले खाना ने कहा एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समुंदर किनारे रोक रखा था। जाबाहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। मैड्रिड कश्ती हादसे में जाँबाहक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी महर, अबू बकर, उमर फारूक और आतिफ के नामों से शनाख्त हुई। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के नवाही गांव जोड़ा करकाना और डोरा से है। कायम मुकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है कि मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानी की तफसीलात फराहम की हैं। सुबह सिफारत खाने के हुकाम अस्पताल जाकर रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिंदा बचने वालों से भी मुलाकात करेंगे। मराकश हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूर रस इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी जाँबाहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने मुतल्लिका हुक्काम से बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। बानी पीटरॉय और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखिर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी PTI की 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने पर और बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात के गिरफ्तार कारकुनान और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। PTI के मुसव्वदे पर अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर एतमाद का इजहार। हुकूमती कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज़ का वक्त मांग लिया। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले जो है वो आपको जारी किया। इसका जो जवाब है उसके मतलब एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। ओपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। ओपोजिशन ने 2 कमीशंस के क़याम का मुतालबा किया।
पीटीआई के मुतालिबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशियल रिव्यू हो चुका। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके। हमने मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी। न किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। अगर 12 कारकुन मारे गए तो उनके नाम ही दे दें। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। ओपोजिशन को जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी शामिल हैं। कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सदीकी ने कहा, पीटीआई ने 2 कमीशन के लिए 15 TORs पेश किए। मुतालिबात दस्तावेजात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मीटिंग के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होने के लिए गया था तो ये वहाँ से उस वक्त पब्लिक हो गया था। जब ये वहाँ से पब्लिक हुआ है और मीडिया हाउसेस पे आना शुरू हो गया हुकूमती ज़राए की तरफ से कि 3 नुकात सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, तो हमें फिर ये मुझे अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिक करना पड़ा। और इस बात के ऊपर मीटिंग के अंदर बात, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो बात चलेगी, नहीं बनाते तो ना करें जी। हमें वी गिव अ डैम, यस वी गिव अ डैम। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात को ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो हमें कोई मसला नहीं। मुतालबात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल से हैरान नहीं हूँ। तहरीरी मुतालबात में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हुकूमत बयानिया बनाती। हुकूमत हमारा ड्राफ्ट पढ़कर सदमे में चली गई। हमारा ड्राफ्ट कॉपी के लिए जा रहा था तो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी एजाजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात बराह रास्त गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकराती अमल से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब खत्म नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद है। मेजर अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालिबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम अमूर पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हुई। बानी को मुलाकात से आगाह किया। अडियाला जेल में बानी से होने वाली मुलाकात में पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। आपने ब्रीफ किया जी, जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरा सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएं जाऊँ, मैं बाएं जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमारे स्तरों पर है। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहदों की वजह से बिजली 85 रुपये फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वजीर खारजा को फौरी अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं।
और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से बढ़ें, मगर करप्शन पे डील या एनआरओ नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, तो ये करप्शन केस का जवाब देना होगा और जो किया है उसका हिसाब जो है वो हर हाल में होगा। तो हमें कहते थे रसीदा कड्डो, तो ये तो 80 अरब रुपए की रसीद निकल आई है भाई, किधर है बताएं ना, कहाँ गया है? हम जरूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, करप्शन पर डील और एनआरओ नहीं है। सुना है बानी पीटीआई चाहते हैं कोई डील हो, कौम के अरबों रुपए हथियाए गए, मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं, करप्शन केस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देता हूँ, पाकिस्तान आएँ। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डाटा के साथ जवाब दे दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं किया। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाज़े पूरे हुए। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिल समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SMEs के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। SMEs को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके उन्होंने न सिर्फ इस वो ख़तरे को टाला जो दुनिया का इन्वेस्टर है, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो वो भी हम आपको बिल्कुल कंसेशनल रेट्स पे जो ज़मीन है वो देंगे। 2018 के बाद मईशत को तबाही से दो चार किया गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। महंगाई में नुमाया कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सनतों के फ़रोग के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जा मिलेगा। सनत या कारखाना लगाने के लिए रियायती नरखों पर भी ज़मीन फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स तकसीम किए। वादिये तीरा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 ख्वारिज हलाक, 18 ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 दिसंबर से ऑपरेशन का आगाज़ किया। USPR के मुताबिक क़याम अमन और ख्वारिज के खात्मे तक फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है।
में दहशतगर्दों का काफले पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। काफले में शामिल 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफला पारा चनार की जानिब गामजन था। एक गाड़ी को रॉकेट से भी निशाना बनाया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का सियासत छोड़ने का ऐलान, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रूडो ने कहा, अभी ये नहीं सोचा कि सियासत छोड़ने के बाद क्या करूंगा। मैं इस वक्त उस काम पर तवज्जो दे रहा हूं जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर के हलफ के बाद कुछ हफ्ते कनाडा के लिए बड़े अहम है। जस्टिन ट्रूडो की ज़ेर सदरत तमाम सूबों के प्रीमियर्स का मुश्तरका इजलास, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कैनेडियन अशिया पर भारी टैक्स आयद करने का भरपूर जवाब देने पर इत्तेफाक।